नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मैं विजेंद्र पौदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी कटक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए RPSC सेकंड ग्रेड जीके वाले पेपर के लिए मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जो आपके लिए RPSC सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आज आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ 25 प्लस क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के भी यहाँ पर हम कवर करेंगे, जो आपके लिए RPSC जीके फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत बहुत सेकंड ग्रेड के अंतर्गत पूछे जाते हैं। साइकोलॉजी तो फर्स्ट ग्रेड के वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं क्लास की। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कुल कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 24.2, बी 29.2, सी 32.5, डी 35.7। पृथ्वी के कुल कितने परसेंट भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? यानी जलीय भाग को छोड़कर के महाद्वीप यानी स्थल भाग कितने भाग पर है, ये बताना है आपको। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जिस किसी का भी ऑप्शन बी आ रहा है, करेक्ट आंसर रहेगा। 29.2% भाग पर क्या है आपका महाद्वीपीय भाग है, और शेष परसेंट जो भाग है आपका 70.80%, 69.80% भाग पर आपके क्या पाए जाएंगे? तो लगभग 71% भाग पर आपका जल है, और 29% भाग पर आपका क्या है? स्थलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना एक और ना दो। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये पहला कथन तो आपको सही है। दूसरा, कर्क रेखा महाद्वीप इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे आपके यहाँ पर। जिस किसी का भी ऑप्शन सी आ रहा है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सुमेलित करना है। पर्वत श्रृंखला और महाद्वीप दे रखे हैं। कौन सा महाद्वीप पर्वत श्रृंखला किससे संबंधित है? एंडीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका, लौकिक दक्षिण अमेरिका, अल्पस यूरोप। तो यहाँ पर सही मिलान करना है आपको, कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो देखिए, एंडीज पर्वतमाला है वो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, सही है। लौकिक दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत पाई जाती है, अल्पस यूरोप में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की छत किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को, पामीर के पठार को, तिब्बत के पठार को, एंडीज पर्वत को। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका पामीर का पठार, तिब्बत में स्थित है। देखिए, वर्तमान चीन के अंतर्गत आता है, तो जिसे विश्व की छत कहा जाता है। भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? ये भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत का जो समय ज्ञात होता है वो कौन सी समय रेखा से ज्ञात होता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी है? 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पश्चिमी देशांतर, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और 85 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? तो यहाँ पर जिसकी ऑप्शन ए आ रहा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के बीच में होकर के 5 राज्यों से ये गुजरती है। तो इसके 5 राज्यों को याद करने की जो ट्रिक है वो है आपकी यूपी के मध्य में छतरी उड़ी आंधी से। यूपी के मध्य में छतरी उड़ी आंधी से यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से ये रेखा गुजरती है, 5 राज्यों से होकर के जाती है यूपी के मध्य में छतरी उड़ी आंधी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो यहाँ पर कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन सी, नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। यह महानदी, गोदावरी, कावेरी ये सभी डेल्टा बनाती हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है अरावली पर्वतमाला। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो जिस किसी का भी ऑप्शन ए आ रहा है, 13 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरज नहर किन दो सागरों से को जोड़ती है? भूमध्य सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? सूरज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? क्षुभमंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो रेडियो तरंग, बाह्य मंडल यानी आयन मंडल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे नजदीक बात करें तो बुध है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह महान हिमालय यानी हिमाद्री की श्रेणी में स्थित है। उपरोक्त में सत्य कथन है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। करेक्ट आंसर कौन सा रह जाएगा यहाँ पर? तो वो रहेगा आपका केवल एक, पहला वाला माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये हिमालय में तो स्थित है लेकिन हिमाद्री में नहीं है, कुमायूं हिमालय में है। कौन से हिमालय में? कुमायूं हिमालय। भारत की किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सुमेलित करना है घास के मैदान और क्षेत्रों को। पेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? पेरी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, राइट है। पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टाइफून नामक चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ आते हैं? हिंद महासागर में, चीन सागर में, मैक्सिको की खाड़ी में, कैरिबियन सागर में। टाइफून जो चक्रवात है वो कहाँ आते हैं? तो ये आते हैं आपके दक्षिण चीन सागर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवातीय वर्षा। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और शीतकालीन जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम की, लेब्राडोर की, क्यूरोसोवो की, ब्राजील की। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो है लेब्राडोर की ठंडी धारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ध्रुवमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो ओजोन जो परत है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो वो किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो 7वां स्थान है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला हो जाएगा
वैसे चीन का है पहला, अब नवीनतम जनगणना आएगी उसमें पता चल जाएगा। भारत 2035 तक चीन को भी पार कर जाएगा। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, लंदन में, पेरिस में। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो जिस किसी का भी ऑप्शन बी आ रहा है करेक्ट आंसर रहेगा कैलिफोर्निया। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो वो लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैगोर कहते हैं जिसे, लाल मृदा, लेटराइट मृदा। तो कपास के लिए ब्लैक सोयल, काली मृदा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? गंगा, कावेरी, महानदी, कृष्णा। तो किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका महानदी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट, 8 मिनट, 20 सेकंड, 10 मिनट, 12 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय है तो वो रहेगा ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकंड। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन, पाक जलमग्न मध्य पाक स्टेट किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव, भारत म्यांमार। तो ये स्थित है आपकी भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलमग्न मध्य, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी क्लासेस से जुड़ जाएं। हमारी सारी की सारी क्लासेज आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज और क्लासेज निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी पर आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। किसी ऐप पर हमारी कोई भी क्लासेज और टेस्ट सीरीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। आइए अब शुरुआत करते हैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान के RPSC सेकंड ग्रेड के लिए क्वेश्चन होगी। 25 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे हम। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान माना गया था? मन, आत्मा, चेतना, व्यवहार। तो अब किसका अध्ययन है किया जाता था? तो सबसे पहले अध्ययन करते थे माना गया, सबसे पहले अध्ययन माना गया आत्मा का। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आत्मा का अध्ययन। उसके बाद मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, चेतना का विज्ञान कहा गया, व्यवहार का विज्ञान। अब वर्तमान की बात करें तो व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान मनोविज्ञान को कहते हैं। एडुकेयर शब्द का अर्थ क्या है? बाहर निकलना, नेतृत्व देना, आगे बढ़ना, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृद्धि ग्रोथ एकमात्र प्रक्रिया है, मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास डेवलपमेंट एक गुणात्मक प्रक्रिया है। उपरोक्त में से सही कूट का चयन करना है। केवल ए सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो दोनों सही हैं, दोनों गलत है। वृद्धि ग्रोथ मात्रात्मक होती है, वृद्धि को मापा जा सकता है। विकास को मापा नहीं जा सकता, ये गुणात्मक प्रक्रिया है। तो एक और दो दोनों ही सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव और तूफान विरोध की अवस्था, ये कथन किसने कहा है? किशोरावस्था की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ईएल थॉर्नडाइक, स्टैनले हॉल, स्किनर, जीन पियाजे। तो किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था किसने कहा है? तो ये कहा स्टैनले हॉल ने, भी अपना आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत किसने दिया था? विनय ने, स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने, गार्डन ने। बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत ये दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है अधिगम सिद्धांत प्रतिपादक, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव, अंतरदृष्टि सिद्धांत, कोहलर। तो सही सुमेलित करना है, कौन सा सही है? कूट है यहाँ पर। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माने जाता है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट पर आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत IP पावलोव का है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर का, अंतर्दृष्टि कोहलर का। जैसे चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे,
स्किनर ने कबूतरों पर प्रयोग किया, चूहों पर। पावलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की रोरसा-शाही धब्बा विधि का किस प्रकार की है? आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपी, प्रयोगात्मक। रोरसा-शाही धब्बा परीक्षण हर्मन रोरसा के द्वारा दिया गया था। व्यक्तित्व मापन की जो विधि है, रोरसा-शाही धब्बा विधि किसने दी थी? हर्मन रोरसा ने। तो ये कहती है प्रक्षेपी विधि है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पर। सीखना व्यवहार में तुरंत सामंजस्य क्रिया, ये किसने परिभाषा दी है? अध्ययन की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? गेट्स, स्किनर, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ। सीखना व्यवहार में तुरंत सामंजस्य की प्रक्रिया है, तो ये परिभाषा किसकी है? भैया स्किनर की है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम में ये कहा है वुडवर्थ ने। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अनुकरण से, मॉडलिंग से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? अपसारी चिंतन। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जीन प्याज के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? 2, 3, 4 या 5। तो जीन प्याज ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो उसने बताई 4 अवस्थाएं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र क्या है? शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम, विद्यालय। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मूल केंद्र क्या होता है? मुख्य केंद्र तो वो होता है आपका बालक यानी छात्र। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध लब्धि आई की ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? एम ए सी ए बट्टे सी ए गुणा 100, सी ए बट्टे एम ए गुणा 100, एम ए बट्टे 100 गुणा सी ए बट्टे 100 गुणा एम ए। करेक्ट आंसर राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एम ए बट्टे सी ए गुणा 100। ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, विकास की सिर पदाभिमुख दिशा का अर्थ क्या है? पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका रहेगा, सिर पदाभिमुख। प्रयास त्रुटि सिद्धांत किस पर आधारित है? तत्परता के नियम पर, अभ्यास के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, सभी। तो प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ई एल थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, जिसमें तीनों नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों ही आ जाएंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जीव पर किए थे? कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कबूतर। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जीव पर किए थे? तो ये किए थे उसने बिल्ली पर, पावलोव ने कुत्ते पर, स्किनर ने चूहे और कबूतरों पर किए थे। कोलबर का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। तो कोलबर का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो ये नैतिक विकास से संबंधित रहेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। बाल्यावस्था की अवधि सामान्यतः मानी गई 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। बाल्यावस्था का अवधि क्या होती है? 6 से 12 वर्ष। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD का अर्थ क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पीरियड डाटा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक, उपरोक्त सभी। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं, तो ये सभी बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? हर्ट्जबर्ग ने, मैस्लो ने, मैक्लीलैंड ने, एल्डरफर ने।
तो अब प्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। समायोजन की प्रक्रिया स्थिर, गतिशील, मानसिक बीमारी, अवरोधक। तो समायोजन की जो प्रक्रिया वो कैसी होती है? गतिशील होती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फावड़ा के प्रयोग में घंटी क्या थी? स्वाभाविक उद्दीपक यूसीएस, अनुबंधित उद्दीपक सीएस, स्वाभाविक अनुक्रिया यूसीआर, अनुबंधित अनुक्रिया सीआर। तो घंटी क्या थी? अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक सीएस रहेगा यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इदम अहम परम अहम की अवधारणा किसने दी? युग ने, एडलर ने, फ्रायड ने, बार्सन ने। एड ईगो, सुपर ईगो, ये किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्रायड। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन, हार्वर्ड गार्डनर, विनी थर्स्टन। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गार्डनर ने। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? पर्यावरण का प्रभाव, आनुवंशिकता का प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया, जन्मजात विशेषताएं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।